हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 20 में डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट पर। मेसोमेरिक इफेक्ट जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर 18 और 19 में भी देखे थे, आज इस लेक्चर में आगे उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ मेसोमेरिक इफेक्ट के यानी प्लस एम और माइनस एम के पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उनके बीच में कंपैरिजन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ओ माइनस है, ओ माइनस जैसा कि मालूम है लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में फिर से है लोन पेयर है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस एम है। यहाँ भी आपके लिए क्या हो गया लोन पेयर है, तो हम लोग को मालूम है जहाँ पर लोन पेयर है तो कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होगा तो एम का काम करेगा। ये वाले केमिकल जैसे हम लोग को बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंट और वाइटल होगा तो वो कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये वाले केमिकल क्या होंगे, तो अगर आप यहाँ पे इनको ऐसे देख लें ओ एच और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये हो गया इनका लोन पेयर, ये कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच हैं। ध्यान रखिएगा कि इन केमिकल में 1, 2, 3 और एक लोन पेयर 4। तो किसी केमिकल में सेकंड पीरियड वाले केमिकल में मैक्सिमम जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 4, 6, 8, तो ऑलरेडी इनके पास कोई वैकेंट और वाइटल नहीं है। जब वैकेंट और वाइटल नहीं तो पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंट और वाइटल होने पर ही हम लोग वहां पर उनको माइनस एम कंसीडर करेंगे। तो ये वाले जो केमिकल हैं ये ओनली क्या होगा, ओनली माइनस आई। ध्यान रखिएगा प्लस ए माइनस एम नहीं बोलेंगे। सेम केस में यहाँ पर आर लगा दिया है एच की जगह पर, तो यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि वैकेंट और वाइटल नहीं है, इसलिए ओनली माइनस एम। एन यहाँ हो गया नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड वाले केमिकल के पास अगर आप देख लें तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इनके पास भी वैकेंट और वाइटल यहाँ भी नहीं है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी वैकेंट और वाइटल नहीं है। तो ये जो केमिकल आपके सामने यहाँ पर जो है ये सारे के सारे माइनस आई हैं और यहाँ पर हम ओनली लगा रहे हैं, मतलब माइनस एम नहीं बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको दिखाया था पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंट और वाइटल इट इज माइनस एम। यहां पर पॉजिटिव चार्ज विथ नो वैकेंट और वाइटल तो इट इज ओनली माइनस आई। अब देखिए ये वाला एग्जांपल, पी जो है थर्ड पीरियड का है तो पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंट और वाइटल। वैकेंट और वाइटल कौन सा है, तो वैकेंट और वाइटल यहाँ पर टी है, इसलिए किसी कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये माइनस एम हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये भी माइनस एम हो जाएंगे। NO2 के बारे में स्ट्रक्चर तो हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है, तो NO2 केमिकल को अगर हम यहाँ पर फिर से दिखा दें, यहाँ पर देयर इज नो लोन पेयर तो ये हमेशा क्या होगा माइनस एम होगा। साइनाइड के साथ भी वही है, यहाँ पर भी कंजुगेट सिस्टम से अटैच होगा। कार्बन के पास फिर से लोन पेयर नहीं है तो ये माइनस एम होगा। ये वाले केमिकल को देख लो तो ये वाले केमिकल के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस ए प्लस एम। लोन पेयर किसी कंजुगेट सिस्टम से अटैच होगा तो प्लस एम। यहाँ पर भी लोन पेयर है इसलिए भी प्लस एम होगा। लोन पेयर नहीं है तो इस वाले केमिकल में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम विदाउट लोन पेयर वाले। नेक्स्ट में इस एग्जाम्पल को भी देखें तो यहाँ पर भी लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम। इस वाले में भी लोन पेयर नहीं है माइनस एम। यहाँ पर भी लोन पेयर नहीं है कंजुगेट सिस्टम से अटैच माइनस एम। CF3 के बारे में बताओ, CF3 केमिकल अगर आप यहाँ देखें, देखिए फिर से ये फ्लोरीन हो गया और ये कंजुगेट सिस्टम से अटैच कर दिया। 1, 2, 3, 4 कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ, इससे ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, यानी कि यहाँ पर भी नो वैकेंट और वाइटल। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से किसी बॉन्ड से अगर अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट कर देगा, तो इस वजह से ये केमिकल भी क्या होगा, इट इज ओनली माइनस आई। ये हो गया FCl, Br और I। यहाँ पर तो आपको मालूम है ये यानी कोई भी हेलोजन
अगर सिस्टम से कंजुगेट सिस्टम से अटैच होगा तो लोन पेयर की वजह से हम लोग ने पहले देखा हुआ ये केमिकल कैसा होगा, लोन पेयर की वजह से ये शो करेगा प्लस एम, है ना। BH2 वाले केमिकल पर हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किया। BH2 में वैकेंट, ये सेकंड पीरियड का केमिकल है। बोरॉन के पास आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए माइनस एम होगा। P के पास लोन पेयर है, इसलिए यहाँ पर प्लस एम। CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव ये कार्बन के साथ हम लोग को मालूम है, इससे पिछले लेक्चर में आपको दिखाया है। ये वैकेंट ऑर्बिटल विथ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम। एन के बारे में भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, यहाँ पर क्या होगा माइनस एम प्लस एम दोनों, इसमें भी माइनस एम प्लस एम दोनों बोलेंगे, और इसमें भी माइनस एम और प्लस एम दोनों बेंजीन के साथ। ये तो था कुछ एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट में कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में OH और OR में किसका यहां पर फॉलोइंग मेसोमेरिक इन द फॉर इट्स पावर, मेसोमेरिक इफेक्ट का जो पावर है वो हमको यहां पर कंपेयर करना। OH और OR में ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिएगा, O एंड H, O और R के ऊपर हम लोग यहाँ पर फिर उसी तरीके से हाइड्रोजन लिख देते हैं, मतलब मिथाइल मान लिया। ये कंजुगेट सिस्टम से अटैच है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये EN लिख देते हैं। EN डिफरेंस जो होगा वो इनके रेस्पेक्ट में कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है ना, 2.1 है, ये 2.5 है। तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और उस केस में जब हमने बताया कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो इट इज मोर पोलर, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा प्लस थोड़ा बड़ा कर दिया और डेल्टा माइनस। और यहां पर हम क्या कर देते हैं कि इनके रेस्पेक्ट में यहां पर कम पोलर होगा, डेल्टा प्लस छोटा कर दिया, ये भी कर दिया। जब इन दोनों केमिकल को कंजुगेट सिस्टम से अटैच किया था तो आपको मालूम था कि दोनों में से सिग्मा बॉन्ड यानी कि कार्बन के चेन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींचेंगे, तो आपने देखा कि इन दोनों में ये वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में यहां पर थोड़ा डेल्टा बड़ा है, यानी ज्यादा माइनस है, यहां पर कम माइनस है। तो इसका ये वाला केस जो था वो माइनस आई का हमने डिस्कस किया था इसी एक्सप्लेनेशन से। अब इन दोनों में से प्लस एम है, क्योंकि प्लस एम तो होगा ना, लोन पेयर है, प्लस एम है। अब ये प्लस एम ज्यादा किसका होगा, तो सिंपल केस में इसी एग्जांपल को आप यहां पर इस तरीके से अटैच कर लो। अगर मैंने ये ले लिया OH और इसी एग्जांपल में मैंने यही OR ले लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन के अंदर जाएगा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसी का तो इलेक्ट्रॉन का जो कंजुगेशन है वो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तो इसकी प्लस एम इससे ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, प्लस एम का जो ऑर्डर होगा वो OH ग्रेटर देन R, लेकिन माइनस आई का ऑर्डर OR ग्रेटर देन OH। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब NH2 NHR में, अब ये अगर मान लिया कि हम बेंजीन के रिंग से इनको जोड़ देते हैं, ये ले लो, ये हो गया ऐसा NH, ये ले लिया। दूसरा एग्जांपल ऐसा ले लिया NHR। अब आपसे पूछा कि किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है, तो आप बोलोगे R यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नहीं, यहां ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कंजुगेशन में आ गया, ठीक है। ये R जो है इस लोन पेयर को जो यहां पर है इनको रिपेल करता, इनके बीच में बल्कि ग्रुप होने की वजह से इनके बीच में थोड़ी रिपल्शन होती है। जब रिपल्शन होती है तो इनके जो ओवरलैपिंग, जैसे अभी आप मान लो कि ये ऐसा है, ये दोनों सेम यानी पैरेलल हैं इस तरीके से, तो दोनों आसानी से इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन एक का अल्काइल ग्रुप के रहने की वजह से इसकी थोड़ी सी डिस्टेंस जो है, यानी कि इनकी जो पैरेलल फॉर्म है
वो थोड़ी सी मैटर कर जाती है, यानी कि थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग खराब होगा, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो इस वाले आर की वजह से लोन पेयर का कंजुगेशन थोड़ा इनके रेस्पेक्ट में कम होगा। तो यहां पर आर के लगने से प्लस एम का ऑर्डर इनके रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा, यहां कम और यहां पर और कम। यहां 2 अल्काइल है तो इसका और कम, इसका एक का, इसका ये। अब ये देखिए O माइनस NH, OH और NH2, ये भी अच्छा पॉइंट है। इसको आप लेकर के समझिए कि इनमें कैसे कंपेयर करेंगे। तो पहले एक बात बता दे, एनाइन की जो माइनस एम है, ए प्लस एम, एनाइन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर वो न्यूट्रल से ज्यादा होगी। तो पहला तो केस ये है कि इन दोनों का प्लस एम इन दोनों से ज्यादा होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एनाइन का प्लस एम न्यूट्रल से ज्यादा होगा। उसी तरीके से केटाइन का माइनस एम, केटाइन विथ वैकेंट ऑर्बिटल, केटाइन का माइनस एम न्यूट्रल से ज्यादा होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो खैर, तो यहां पर ये और ये दोनों में कौन ज्यादा होगा? तो ये दोनों इससे ज्यादा होंगे। अब इन दोनों में ज्यादा कौन होगा? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को लेके चले तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से थोड़ी कम है। तो इनके इलेक्ट्रॉन थोड़े से कॉम्पैक्ट वे में होंगे, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचे होंगे इनके रेस्पेक्ट में। तो इसकी प्लस एम इसके रेस्पेक्ट में कम होगी, यानी कि ऑर्डर आपका ऐसा हो जाएगा NH माइनस पहले, फिर आप O माइनस ले लेंगे और फिर से यहां पर O और NH में दोनों न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, नाइट्रोजन की कम है तो इसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी और लास्ट में रख दो OH को। ये हो गया इस तरीके से। अब ये सारे केमिकल हैं FCl, B और I में। इनको अगर आप देखें तो इस वाले में प्लस एम कैसे देखेंगे, तो इनको लेकर के हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहां इस समझिएगा, इस एग्जांपल में ये है कोई लोन पेयर और ये जो है यहां, ये देखिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, यहां पर पॉजिटिव आएगा, उसी टाइम ये यहां चलाएगा, यानी यहां प्लस यहां माइनस। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको आप यहां समझिए कि ए और यहां पर कार्बन, कार्बन का लोन पेयर कर देते हैं, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये है यहां पर लोन पेयर। ठीक, तो इसको आप ऐसे ले ले, ऐसे एक और बना दो, ऐसे करके यहां पर क्या आ जाएगा प्लस और यहां माइनस। ठीक है, इसको और ऐसे कर दो, ए यहां सी लिख दिया, यहां माइनस लिख दिया। अब यहां देखिएगा ये है पॉजिटिव यानी वैकेंट ऑर्बिटल और ये वाला भी ऐसा। ठीक है, जब इस तरीके का होगा तो ये देखिए ये इसको इलेक्ट्रॉन भेज देगा। इलेक्ट्रॉन भेजने के केस में अब इन तीनों में पूछा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसकी है, कैसे देखेंगे? तो समझिएगा, अगर बेंजीन रिंग के जो कार्बन है उसके से अटैच यहां पर एक जगह पर F हो, Cl हो, Br हो, I हो, तो उनको आप कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखिए, ये मैंने कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल ले लिया, ये प्लस ले लिया और ये ले लिया मैंने फ्लोरीन का। ठीक, नेक्स्ट में फिर से ये ले लिया कार्बन वाला प्लस और ये ले लिया Cl का। नेक्स्ट में ये फिर से यहां ले लिया कार्बन वाला और यहां ले लिया Br का। अब देखिए, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का केमिकल है तो यहां पर ये तो जो इनके जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p हो गया, तो कार्बन के साथ फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का, उसमें भी 2p ऑर्बिटल हुआ होगा, यानी पाई बॉन्ड तो p और p के बीच में ही बनेगा ना यहां। नेक्स्ट में यहां भी 2p ऑर्बिटल इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन Cl अगर आप यहां पर इसको मान रहे हैं, Cl मान लो
इसको फ्लोरीन मान लिया, और ये वाला Br है। तो Br के बीच में देखिए, अब आप बताइए कि अगर हम यहां पर ओवरलैपिंग कराएं तो ये देखिए दोनों पैरेलल में आसानी से ओवरलैपिंग। अब यहां देखिए ओवरलैपिंग के चांस थोड़े से कम हैं, यहां पर तो और कम है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो ओवरलैपिंग के चांस कम होते जाएंगे। तो उस हिसाब से जब बेंजीन रिंग पर फ्लोरीन होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के वजह से वो बेंजीन रिंग में फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। Cl के चांसेस कम होंगे, Br के और कम, I के और कम। तो यहां आपके पास ऐसा यहां पर केस लगा देंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बोलो कि यहां पर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं लगाई? यहां पर भी तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा सकते थे, ठीक है ना। फ्लोरीन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका डोनेशन कम देगा। अब आपको बता दें, आप बोलोगे यहां पर तो आपने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के, तो इनमें आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? तो आपको बता दें ये दोनों सेम पीरियड के थे ये दोनों सेम पीरियड के थे। तो जब सेम पीरियड के दो केमिकल के बीच में अगर यहां पर -m या +m पूछेंगे तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब डिफरेंट पीरियड के यानी कि सेम ग्रुप के होंगे तो वहां पर हम लोग साइज का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर साइज डोमिनेट कर जाता। तो इस केस में हम लोग यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के हिसाब से देखेंगे कि आयोडीन की साइज काफी बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इसकी काफी कम होगी, तो बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन भेज ही नहीं पाएंगे। तो देखो इन दोनों का साइज इक्वल है, तो यानी कि 2p ओवरलैपिंग अच्छी होगी। अच्छी ओवरलैपिंग मतलब डोनेशन अच्छा, खराब ओवरलैपिंग डोनेशन खराब। तो इसकी थोड़ी सी अच्छी होगी और इस वाले की थोड़ी सी खराब होगी, और यहां पर